नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम आपको रूबरू कराएंगे सहारनपुर महानगर के प्रथम महापौर और प्रथम नागरिक संजीव वालिया साहब से और 5 साल का हिसाब लेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और निकाय चुनाव की तमाम तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं। क्या कुछ इन 5 सालों में कार्य किए गए, क्या योजनाएं सहारनपुर नगर निगम में लाई गई, क्योंकि सहारनपुर महानगर को 2009 में नगर निगम का दर्जा मिला था और 2017 में लंबी लड़ाई के बाद नगर निगम का पहला चुनाव हुआ था, जिसमें महापौर और 70 पार्षदों का चुनाव किया गया था। हमारे साथ महानगर के महापौर संजीव वालिया जी हैं। वालिया जी, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सबसे पहले यही सवाल है कि 5 साल आपके कार्यकाल के शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए, क्या कुछ कहेंगे? मैं आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 14 का कि उसने शहर की विकास में मेरा 5 साल साथ दिया। शहर की जो खबरें हैं वो न्यूज़ 14 के माध्यम से जन जन तक पहुँची। और 2009 के बाद 2017 में प्रथम चुनाव हुआ। इस बीच में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, लेकिन उनका लोकतंत्र में विश्वास न होने के कारण उन्होंने निगम पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए वहाँ चुनाव नहीं होने दिए। और 2017 में आदरणीय योगी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए उन्होंने सरकार बनने के तुरंत बाद 8 माह बाद चुनाव कराए और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में मुझे मिला। और निश्चित रूप से मैंने बहुत प्रयास किया इस 5 साल में नगर निगम के माध्यम से शहर का विकास कराने के लिए। स्वच्छता की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो एक स्वच्छ भारत का सपना देखा था, उसमें एक प्रतियोगिता पूरे देश में शहरों के बीच में स्वच्छता के संबंध में कराई। सहारनपुर भी उसमें शामिल था और लगभग 750 शहरों में सहारनपुर का नंबर 2018 में जब मैंने अपना कार्यभार संभाला 378वां नंबर पूरे देश में आया। 2019 में हम लोगों ने मेहनत करी, मेरे 80 पार्षद, शहर की जनता, सबका सहयोग मिला और एक लंबी छलांग हमने लगाई और हमारा नंबर 2019 में 92 आया। 2020 में वो रैंकिंग एक और लंबी छलांग हमने लगाई, वो 49 आई। और उसके बाद 2021 में वो रैंकिंग आई 2064 और अब 2022 में जो रैंकिंग आई वो आई 40 पूरे देश में। और पूरे प्रदेश में हमारी स्वच्छता के संबंध में तीसरी रैंकिंग आई। उसमें भी मैं ये कह सकता हूँ कि रैंकिंग के घटने का कारण ये रहा कि निश्चित रूप से अगर मेरे पास अपना डंपिंग ग्राउंड होता, एक वेस्ट मैनेजमेंट का एक सेग्रीगेशन प्लांट, जो इसका मैं कार्य बेल्ट रोड पे मेरा चल रहा है, लगभग 100 बीघे ज़मीन मैंने नगर निगम के जो फंड हैं उनसे खरीद कर लखनऊ से हमारी सरकार ने कि उसमें बड़ा प्लांट लगाने का कार्य चल रहा है। और निश्चित रूप से अगर मेरा प्लान तैयार हो गया होता तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश में मेरा टॉप 10 में नंबर आता। और अब की बार, क्योंकि ये लगभग 3-4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा, हम निश्चित रूप से पूरे देश में टॉप 10 में हमारा सहारनपुर का स्वच्छता में नंबर आएगा। मेरे साहब, आपने 5 साल देखे हैं, 5 साल में तमाम वार्ड्स के नगर निगम के लोग आपसे मिले, क्या कुछ सबसे ज्यादा समस्या इन 5 सालों में लोगों के सामने आई है? देखो, जनता की अपनी एक समस्या होती है। सहारनपुर में अवैध कॉलोनियों की भरमार रही है और उन अवैध कॉलोनियों में सड़कें ना होना, नाली जल निकासी का काम ना होना, ये सब एक बहुत बड़ी दिक्कत के रूप में मेरे सामने आई। मैंने भरपूर प्रयास किया कि उन लोगों की दिक्कत को, उन लोगों की परेशानियों को दूर करूं। उसी क्रम में मैंने लगभग 1400 छोटी बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया, 250 नाले। लोगों का ऐसा कहना है कि देश के आज़ाद होने के बाद प्रथम बार इस प्रकार का नालों का निर्माण हुआ है जल निकासी के लिए। तो मेरा प्रयास रहा है कि भाई अंत्योदय तक, समाज के अंतिम व्यक्ति तक नगर निगम की सुविधा कैसे पहुंचाई जाए, उसके लिए मैंने अपने पार्षदों के साथ मिलकर भरपूर प्रयास किया। क्या कुछ संघर्ष करना पड़ा, क्या कुछ कठिनाइयां इस दौर में देखी गई? निश्चित तौर से जो ये अवैध कॉलोनियां हैं, मैं बता रहा हूँ कि कहीं सड़क नीची है, कहीं ऊंची है, कहीं मकान नीचे आ गया। वहाँ सड़क बनाने जाते थे तो
पड़ोसियों में झगड़ा, वहाँ जाकर उनकी समस्याओं को सुनना, समझाना। जेई मेरा जो टेक्निकल स्टाफ है, मैंने एक ही बात सारे पूरे 5 साल टेक्निकल स्टाफ को कह रखी थी, सबकी समस्या को सुन के। हमारा मकसद उनकी समस्या को समाप्त करना है। अगर किसी का मकान नीचे आ रहा है तो ठीक है, सबसे मिल-जुल कर उस सड़क को कैसे बनाया जाए। तो इस प्रकार की एक अतिक्रमण हमारे शहर में एक गंभीर समस्या है, सब जगह ही है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन वहाँ मैं कह सकता हूँ कि कहीं न कहीं जनता या दुकानदार या व्यापारी वर्ग या जो भी कुछ लोग थे, उनके सामने मुझे हार माननी पड़ी। अतिक्रमण हटाने में मैं कामयाब नहीं हो पाया, और क्योंकि जनता की अपनी समस्याएँ है। फिर भी मेरा ये मानना है कि अगले महापौर के लिए चुनौती है, और मैं यही कहूँगा कि जनता उसका सहयोग करे, और निश्चित तौर से अतिक्रमण समाप्त होना चाहिए। अगर पीने के पानी की बात करें तो क्योंकि नगर निगम में 32 नए गांव भी जोड़े गए हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में आबादी है, उन गांव की देखने को आती है, तो उन गांव तक भी कई सारी योजनाओं को पहुंचाने में का आपने काम किया, वो क्या कुछ कार्य हैं, क्या कुछ योजनाएं? नगर निगम के माध्यम से मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो 32 गांव, और जो लगभग जो आज की तारीख में 9 या 10 लाख की जनसंख्या हमारे शहर की होनी चाहिए, हमारे नगर निगम की होनी चाहिए। आज मैं 100% कह सकता हूँ कि हर घर में जल पहुँचाने का काम इस 5 साल में हुआ है। आज कोई भी घर मेरे नगर निगम का ये नहीं कह सकता कि मेरे घर के आगे नगर निगम द्वारा जो जल है, जल की जो लाइन है, पानी की जो लाइन है, नहीं पहुँची है। और इसी प्रकार जो नया इलाका है, जो जैसे चंदन नगर, मिशन कंपाउंड, हकीकत नगर, नवीन नगर, आवास विकास और ये मधीपुर रोड, इन एरियो में सीवर की कुछ समस्या थी। एक अमृत योजना के तहत एक बड़ा मुझे आशीर्वाद आदरणीय हमारे नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना जी का उस समय मिला था। मैंने उनसे आग्रह किया था कि ये, तो उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए का एक अमृत योजना के तहत जल निगम के माध्यम से वो कार्य हुआ। और इसी प्रकार स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी कार्य चल रहे हैं, जो लगभग मेरा ये मानना है अगले 6-7 महीने में पूरे हो जाएँगे। तो जो कुछ समस्या छोटी-मोटी इस समय स्मार्ट सिटी के माध्यम से शहर के लोगों को आ रही है, वो भी अगले 6-7 महीने में समाप्त हो जाएगी। ऐसे कई सारे बड़े गांव भी हैं जो शहर में सम्मिलित किए गए हैं, उनमें पानी की व्यवस्थाओं को लेकर बड़े टैंक भी बनाए गए हैं। उन ग्रामीणों की बात करें तो किस तरह की और उनको समस्याएं रही हैं जो आपके सामने आई हैं? अ, मैंने आपको बताया कि पानी की जो टंकियाँ हैं, वो जल निगम द्वारा इसी योजना में बनाई गई है। उन पानी की जो बड़ी टंकियाँ, उनके माध्यम से, उसके अलावा बड़े-बड़े जो हमारे नलकूप हैं, छोटे नलकूप हैं, पानी का प्रेशर बनाने के लिए जो छोटे नलकूप, इस प्रकार की मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जल पीने के पानी के प्रति मैं 100% संतुष्ट हूँ कि हर घर तक पीने का पानी पहुँच गया है। ये अगर देखा जाए आपके कार्यकाल में या सहारनपुर के इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि यहाँ तालाबों का भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और पार्कों का भी। तो क्या कहेंगे इसको लेके? नगर निगम का गठन होने के उपरांत मैंने सबसे पहले यहाँ हमारे यहाँ नगर निगम में उद्यान विभाग नहीं था। उद्यान विभाग का गठन करा। उस उद्यान विभाग के माध्यम से मैंने वहाँ पर लगभग सहारनपुर में 165 तालाब चिन्हित किए गए, 165 पार्क चिन्हित किए गए। उन पार्कों का सौंदर्यीकरण, उन पार्कों में झूले लगाना, उन पार्कों में जिम की व्यवस्था करना, उन पार्कों में फुटपाथ की व्यवस्था करना, उन पार्कों में पेड़-पौधों की व्यवस्था करना। उसी प्रकार जैसे आपने देखा होगा, जितने भी सहारनपुर में डिवाइडर्स का निर्माण हुआ, उन डिवाइडर के बीच में फूल-पौधे लगाकर एक शहर को एक ब्यूटिफिकेशन, एक सुंदरता देने का काम किया। और तालाबों जो कैच द रन, जो मेरे का एक नारा चल रहा है कि जो पानी, जो बारिश का जो पानी है, उसे कैसे, बारिश के पानी को कैसे उपयोगी बनाते हुए उसे धरती के अंदर ले जाकर जिससे कि उपयोगी हो। तो एक जो हमने पार्कों में इस प्रकार के कार्य किए हैं। और तालाबों का जो मैं बता रहा हूँ कि लगभग 150 तालाब चिन्हित करके, उसके लिए मैं आरटीसी का भी आभारी हूँ। आरटीसी ने हमारा सहयोग करते हुए अपने फंड से उन तालाबों का निर्माण करवाया, कुछ हमारे नगर निगम ने करवाया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं पूर्ण रूप से अपने इस 5 साल के कार्यकाल से जो कर सकता था, मैंने करने का भरसक प्रयास किया है। और निश्चित तौर से मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले 5 साल में जो भी बोर्ड बन के आएगा, उस बोर्ड को निश्चित तौर से एक
अच्छी नींव मिलेगी, अच्छा कार्य मिलेगा, जिससे कि आगे वो अच्छा कार्य कर सके। पुराने शहर में और नए शहर में क्या अंतर देख रहे हैं पिछले 5 सालों में और अब में? पुराने शहर में यही कहा जा सकता है कि पुराने शहर में जो अतिक्रमण है उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों को तकलीफ भी ना हो। और अतिक्रमण वहाँ की समस्या है, छोटी गलियाँ हैं, छोटे बाजार हैं। और बड़े शहर, उनमें जैसे मैंने आपको बताया कि ब्यूटिफिकेशन का कार्य करने में हमें आसानी हो रही है, डिवाइडर्स बना देना और साइडों में पेड़ वेड़ लगा देना। तो एक नए शहर का निर्माण और पुराने शहर को आपस में सामंजस्य बनाकर कार्य पूर्ण रूप से किया जा रहा है। तो मेरे साथ तो सवाल ये भी बनता है, जैसे स्मार्ट सिटी योजना के तहत तमाम सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है, पाइपलाइन दबाई जा रही है, सीवर पाइप दबाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कठिनाइयों का भी सामना लोगों को करना पड़ रहा है। क्या आने वाले में कितने दिनों बाद ये तमाम समस्याओं से निजात शहरवासियों को मिल पाएगी? सहारनपुर के लिए स्मार्ट सिटी एक नया प्रोजेक्ट है। निश्चित तौर से इसे जो जल निकासी के लिए बड़े ह्यूम पाइप डाले गए और सड़कों का निर्माण, उसके जो घंटाघर के आसपास जितना भी हमारा बाज़ारों का एरिया है उनमें फुटपाथ का निर्माण और टाइल्स का ब्यूटिफिकेशन और एक कंट्रोल कमांड सेंटर का जो निर्माण किया जा रहा है, तो वो भी एक शहर के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और उस कंट्रोल कमांड सेंटर में 24 घंटे वो काम करेगा, जिसमें कहाँ कूड़ा पड़ा है, कहाँ सड़क टूटी है, कहाँ पुलिस की व्यवस्था है। इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूँ निश्चित तौर से चीज़ नहीं है। और अगले 6 महीने में हमारे स्मार्ट सिटी का काम 99% समाप्त हो जाएंगे, तो सहारनपुर वालों को एक नया सहारनपुर दिखाई देगा। चुनाव आ रहा है, तो क्या इस बार तैयारी है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मोड में रहती है और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि अब की बार भी सहारनपुर में महापौर भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ जिस प्रकार बोर्ड ने 5 साल कार्य किया है, उसी प्रकार अगले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी का महापौर अपनी सेवाएं सहारनपुर नगर निगम को देगा। आपका क्या विचार है? मैंने बताया ना कि भाई हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी जिसे आदेश देगी वो चुनाव लड़ेगा और उसे हम जिताने का काम करेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ सहारनपुर के महापौर संजीव वालिया जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से खास बातचीत में बताया कि 5 सालों में जितने विकास कार्य कराए गए हैं उनका पूरा चिट्ठा न्यूज़ 14 टुडे के सामने खोल कर रख दिया। तमाम जो सड़कें थी वो उनका निर्माण यहाँ पर कराया गया है, जो सीवर पाइपलाइन है, अमृत योजना के तहत पानी पीने के पानी की व्यवस्था है वो कराई गई है। और कई जगहों पर तो जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया थे, यानी कि जहाँ अतिक्रमण रहता, तो वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराने के भी प्रयास किए गए हैं। अब आने वाले चुनाव में मेयर का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल संजीव वालिया साहब ने साफ कर दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी या के आला हाईकमान जो है वो क्या निर्देश देंगे, क्या उनका आदेश होगा, उसी के तहत अपने चुनाव की तैयारी करेंगे। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।